नमस्कार साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हासिल करने वाले हैं और वो है ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना। अभी हाल ही में 11 नवंबर 2024 को माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा आदेश जारी करके और इसके संबंध में अंतिम तिथि तय की गई है। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष 2023-24 में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए अर्थात कक्षा 10 और 12वीं उत्तीर्ण किए, तो उन विद्यार्थियों के यदि 75% अंक है, साथ ही उनकी आय 2.5 लाख रुपए तक की है और वो ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखते हैं, तो उन्हें 18 नवंबर 2024 से पूर्व पूर्व इस आवेदन को करना होगा। आइए जानते हैं इस आवेदन के लिए पात्रता और आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्रता ये रखी गई है कि इसमें जो इनकम है, पारिवारिक जो आय है, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उससे अधिक होने पर विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे। दूसरा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कक्षा 10 और 12वीं में 75% अंक होने आवश्यक है। इन दोनों ही पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इस योजना का लाभ देय होगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी 2.5 लाख रुपए तक की पात्रता रखते हैं और 75% अंक भी है, उन सभी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें विद्यार्थियों की जो पात्रता की अधिकतम लिमिट है वो तय कर रखी है। कक्षा 10 के विद्यार्थी जो पूरे राजस्थान में 100 होंगे, उन्हीं को इस योजना का लाभ देय होगा, जिसमें माध्यमिक परीक्षा के 98 विद्यार्थी होंगे और प्रवेशिका परीक्षा के 2 विद्यार्थी होंगे। जो उच्चतम वरीयता प्राप्त करेंगे, उनको इन योजना का लाभ देय होगा। वहीं दूसरी तरफ कक्षा 12वीं के इसमें कुल 300 विद्यार्थियों को लाभ देय होगा और उसमें विज्ञान संवर्ग के 98 विद्यार्थी है, वाणिज्य संवर्ग के भी 98 विद्यार्थी है, कला संवर्ग के भी 98 विद्यार्थी है और वरिष्ठ उपाध्याय के कुल 6 विद्यार्थी। इस तरह से टोटल तीनों संकाय और वरिष्ठ अध्यापक उपाध्याय मिलाकर के 300 विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। अब इसमें दिया जाने वाला लाभ क्या होगा? इस योजना में 15,000 रुपए एक मुश्त और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जो कि विद्यार्थियों के डीबीटी योजना के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये तो हुई इनकी पात्रता और दिए जाने वाला लाभ और उसकी अंतिम तिथि। आवेदन की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले आपको राजशाला दर्पण पे जाना है, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान। आप इस पे क्लिक करने पे आप यहाँ देखेंगे कि आपको विद्यालय स्टाफ लॉगिन नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे जो छोटे छोटे टैब है उसमें HDBSP है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही HDBSP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल या ऑफिस लॉगिन पे आप जाएंगे। स्कूल या ऑफिस लॉगिन में गवर्नमेंट स्कूल है तो आप गवर्नमेंट स्कूल का अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगा करके इंसर्ट करेंगे। प्राइवेट स्कूल है तो आप यहाँ से प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे और इंचार्ज का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमने अपने स्कूल का आईडी और पासवर्ड कैप्चा लगा करके और उसको लॉगिन कर लिया है। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अदर स्कीम, राजश्री स्कॉलरशिप, आप इसमें से अदर स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। अदर स्कीम को सेलेक्ट करते ही ये सेशन पूछेगा 2024-25, 2024-25 में स्कीम पूछेगा। स्कीम में देखिए सबसे नीचे नीचे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बजट घोषणा 155, आप इस पे क्लिक करके और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अप्लाई का टैब दिखेगा आपको। इस अप्लाई में आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने विद्यार्थी आपकी ईडब्ल्यूएस से संबंधित पात्र है, उनकी संख्या यहाँ से होगी। जैसे इस विद्यालय के लिए यहाँ पे कक्षा 11 का एक विद्यार्थी शो हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि इनकी जो पात्रता है उसमें ऑल स्टूडेंट लिस्ट गिवन बाय बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ authenticated जन आधार of general category along with last class passing result greater than या equal to 75% with not more than 2.5 lakh annual parental income are eligible under this scheme। यानी इसकी पात्रता दे रखी है कि 75% अंक होने चाहिए और 2.5 लाख रुपए से अधिक आय, पारिवारिक आय नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें वो सभी विद्यार्थी जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है उनका यहाँ पे आप नाम देख पाएंगे। जैसे इस विद्यालय के लिए इस कक्षा में एक विद्यार्थी है, इस एक पे अपन क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखो इस विद्यार्थी का नाम आ रहा है, क्लास आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, कैटेगरी जनरल आ रही है, जेंडर है, और यहाँ पे अप्लाई और रिजेक्ट। यदि आवेदन रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट करके इसमें से कोई कारण एक चुन करके और उसको सेव कर दें, रिजेक्ट हो जाएगा। अन्यथा अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, जो विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, ऐसा डेट ऑफ बर्थ इत्यादि वो होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैंडेटरी इनकम है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 1,72,000 रुपए इसमें दिखाई हुई है। ये आपके विद्यालय लॉगिन में आपने कहीं इसको भर रखा है, वहीं से ये शो हो रही है। यदि यहाँ पे इनकम शो नहीं होती है तो आप विद्यालय लॉगिन में जाकर के और वहां से अपने इनकम है वो बेनिफिशियरी मॉड्यूल है विद्यार्थी का, उसमें जाकर के आप उसको भर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बोर्ड इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी। इसमें आपको केवल बोर्ड के रोल नंबर भरने हैं। जैसे ये विद्यार्थी 11th में है तो 10th के रोल नंबर भरने हैं। कोई विद्यार्थी यदि 12th पास कर चुका है तो उसमें 12वीं के रोल नंबर भरना है। जैसे आप रोल नंबर भरोगे अपने आप प्राप्तांक, पूर्णांक ये सब आ जाएंगे। जन आधार आपने इसका ऑथेंटिकेट कर रखा है तो जन आधार नंबर और आईडी, और साथ ही इस विद्यार्थी की जो फैमिली हेड है उनका बैंक अकाउंट जो यहाँ शो हो रहा है। यदि विद्यार्थी का खुद का यदि अकाउंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट यस कर ले, अन्यथा नो करके और फैमिली हेड पे आप क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन है वो सेव कर दे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये आवेदन है वो आपके यहाँ पे दूसरे स्टेप में पहुंच जाएगा, आवेदन लॉक करें। आप जैसे ही आवेदन लॉक करे पे क्लिक करेंगे तो वो आवेदन यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे उस आवेदन को आप अच्छे से चेक करके और उसको वेरीफाई कर दें। संस्था प्रधान के मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी से उसको फॉरवर्ड कर दें। ये सीधा उच्च अधिकारियों के लिए आवेदन फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक करके जितने विद्यार्थी है उनका आवेदन कर पाएंगे, और उन सभी विद्यार्थियों को जो इस योजना के पात्र है उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करने का एक सफल प्रयास करेंगे। धन्यवाद।